तो दोस्तों अभी-अभी एक न्यूज़ आई है कि रोहित शर्मा से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायर हो जाएँगे। मैं अभी आपको सारे आर्टिकल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपना एनालिसिस दूँगा। तो आइए पहले सारे के सारे आर्टिकल्स मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, किस-किस मीडिया हाउस ने ये चीज़ रिपोर्ट की है कि इट वाज़ एक्सपेक्टेड कि रोहित शर्मा बीसीसीआई एक्सपेक्ट कर रहा था, बीसीसीआई में कौन ये एक्सपेक्ट कर रहा था? बेसिकली अजित अगारकर और गौतम गंभीर ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है? तो मैं आप लोगों को आर्टिकल्स दिखा देता हूँ, उसके बाद इस पे पूरी डिटेल में, तफ़सील में इस पे बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल्स देख सकते हैं। जिसने आर्टिकल किया है, ये पहली इस स्टोरी को स्पोर्ट्स नाउ ने ये रिपोर्ट किया है कि भाई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसको शुभमन गिल को कैप्टन बना देना चाहिए। उसके बाद इस स्टोरी को किसने कवर किया, उसके बाद दूसरा न्यूज़ हाउस जिसने इस बात को कवर किया, वो थे ये वाले हिंदुस्तान टाइम्स। ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेड था कि वो छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो तीसरा मीडिया ग्रुप जिसने ये आर्टिकल कवर किया, ये न्यूज़ कवर की, वो था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ये भी, तीसरा था क्रिकेट काउंटी वाले। तो सिर्फ ये 3 मीडिया हाउसेस थे जिन्होंने ये न्यूज़ कवर की है कि रोहित शर्मा से एक्सपेक्टेड था कि रोहित शर्मा छोड़ देंगे क्रिकेट को, रिटायर हो जाएँगे और उनकी जगह शुभमन गिल, एक मीडिया हाउस ने बात की है कि उसके बाद शुभमन गिल जो है कैप्टन बन जाएँगे। अब क्या ऐसा होना चाहिए? क्या रोहित शर्मा को यहाँ से रिटायर होना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होना चाहिए। रोहित शर्मा ने ओडीआई में परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है, चाहे 2023 से आप शुरू हो जाएँ, 2023 से आप शुरू करें, परफॉर्मेंस ही परफॉर्मेंस है। कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं है ओडीआईज़ में। और जिस तरह का रोहित शर्मा, दोस्तों आप मुझे बताओ, जिसने भी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस, वर्ल्ड कप के मैचेस देखे हैं, रोहित शर्मा की बैटिंग को देखा है, ठीक है? हर मैच में रन्स नहीं बनते, हर मैच में स्कोर नहीं होता, लेकिन जिसने भी रोहित शर्मा को कीनली देखा है, आप मुझे बताओ क्या चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत सकता था अगर रोहित शर्मा के 75 रन्स ना आते शुरू में? मुझे लगता है नहीं जीत सकता था। मुझे लगता है नहीं जीत सकता था। वहाँ पर उस पिच के ऊपर शुरू में वो 75 रन्स जो थे, वो टर्निंग पॉइंट था। हालाँकि वहाँ पे भी वो जल्दी कर गया था, वहाँ पे 100 आनी चाहिए थी। वहाँ पे एक शतक आना चाहिए था, बट वो 100, वो सैकड़ा वहाँ पर नहीं आया, जो कि बड़ा अनफॉर्च्यूनेट था, जो कि मेरे लिए एज़ अ व्यूअर भी बहुत अनफॉर्च्यूनेट था। रोहित जल्दी कर गया था वहाँ पे। उससे पहले भी जो मैचेज़ हुए, वहाँ पर भी रोहित जल्दी कर गया। सिर्फ पाकिस्तान वाला वाहिद मैच था जहां पर शहीन की गेंद अच्छी पड़ी थी, और वो गेंद वाकई में बड़ी अच्छी थी, जिसमें रोहित आउट हुआ था, लेकिन उससे पहले वो अच्छा चार्ज कर चुका था शहीन के ऊपर, ठीक है? फिर आप ओडीआई की बात कर ले, उससे पहले की जो 2023 के मैचेस हुए, उसमें भी आप देखें तो परफॉर्मेंसेस तो है। अब अगर आप ये कह रहे हैं कि आप शुभमन गिल को बना लेंगे कैप्टन, देखिए, मुझे उसकी कैप्टेंसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट रिप्लेसिंग रोहित शर्मा, जब वर्ल्ड कप बिल्कुल 1 साल के अंदर-अंदर, 2 साल के अंदर-अंदर आपने वर्ल्ड कप खेलना है, तो आई थिंक वो एक कोई सेंसिबल डिसीजन नहीं है। और रोहित आपको पीछे 2 ट्रॉफीज़ जितवाई हैं उसने। उसने आपको पिछली 2 ट्रॉफीज़, चैंपियंस ट्रॉफी और टी20 वर्ल्ड कप, उसने आपको ला के दिया है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा करना चाह रहा है बीसीसीआई। लेकिन मुझे ये न्यूज़ थोड़ी-सी फेक भी लगती है दोस्तों। मुझे लगता है इन न्यूज़ के अंदर कोई सच्चाई नहीं है। हालाँकि रिपोर्ट्स हैं, बट मुझे लगता है, और न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, मीडिया हाउसेज़ ने इन न्यूज़ेज़ को पब्लिश भी किया और ये कहा है कि सोर्स बीसीसीआई है। बट मुझे लगता है कि ये न्यूज़ सोर्स, अ, मुझे लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। मुझे ऐसा लगता है। इसके कुछ मल्टीपल रीज़न्स हैं, क्योंकि गौतम गंभीर ने जब इंडिया जीता था चैंपियंस ट्रॉफी, तो उसके बाद गौतम गंभीर ने शायद कहा था, या अजित अगरकर ने कहा था, नहीं, बीसीसीआई, उसने कहा था, जय शाह ने कहा था कि इंडिया विल स्टिक टू रोहित शर्मा टिल द वर्ल्ड कप ऑफ 2027। ये जय शाह ने ये बात की थी। तो अगर जय शाह ने ये बात कर दी थी 2023 में कि 2027 तक इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रोहित शर्मा रहेगा, तो पीछे आगे कोई बात ना करने वाली रह नहीं जाती।
तो उस एक चीज को लेके मुझे लगता है इन न्यूज़ेस में कोई ना सच्चाई नहीं है। लेकिन जब मल्टीपल मीडिया हाउसेस एक ही बात कर दें, तो फिर आप भी सोचते हो कि यार कहीं न कहीं कोई सच्चाई तो हो सकती है। लेकिन फिर आप एक जगह ये सोचते हो कि यार जे शाह क्या बोल रहे थे? ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर कोई चीज़ डेफिनेट नहीं हो सकती जब तक रोहित शर्मा खुद ना आके कह दे। हालाँकि रोहित शर्मा ने जो विमल कुमार के साथ जो जर्नलिस्ट विमल कुमार है, उनके साथ जो उनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि उनकी नज़र 2027 के वर्ल्ड कप पर है। ठीक है? और इट मेक्स सेंस कि आप पिछले 2 वर्ल्ड कप्स जीते हो, आप पिछले 2 ट्रॉफीज़ इंटरनेशनल लेवल पे जीते हो, तो तीसरी पर भी नज़र हो और वर्ल्ड कप पे भी आपकी नज़र होगी। तो मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही कि क्यों बीसीसीआई ये कर रहा है। विराट वाला भी केस बहुत एक मिस्टीरियस केस ही था। वो भी एक बहुत ही जिसे कहते हैं ना बस रहस्य में ही हो गया बस ये घटना जिसे कहते हैं ना बस घट गई, पता नहीं कैसे घट गई। वो किसी को भी नहीं पता कि ये कैसे हो गया, ठीक है? अ, उन्होंने कुछ ना कुछ विराट को बात की होगी कि विराट आप अपनी परफ़ॉर्म मतलब देखिए आप विराट जैसे प्लेयर को ना जो जिसमें खुद में इतनी सेल्फ एस्टीम है या जिसका एक खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस उसको है, ठीक है? तो आप उसको अगर अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ पे एक प्लेयर कहता है कि यार अगर मैं वहाँ पे फ्लॉप हो गया या इंग्लैंड में मैं अगर फ्लॉप हो गया, लंबा टूर है, अभी टी20 खेल के आ रहा हूँ, तो देन व्हाट? वहाँ पे मेरे साथ कैसी ट्रीटमेंट हो सकती है? मतलब रोहित शर्मा को बिठा दिया था यार इन्होंने। तो एक आपके माइंड में आता है कि यार मेरे साथ ट्रीटमेंट कैसे होगी? तो मेरे ख्याल से उन चीज़ों को लेके वो जो एक टसल को लेके और विराट वाज़ लाइक यार अब मैं इनके साथ और उलझना नहीं चाहता। ठीक है, तुम लोग रखो किसी और को खिला लो। आई थिंक जिस तरह विराट में चेंज आया ना, मुझे यही एक चीज़ लग रही है और मुझे कोई चीज़ यहाँ पर लग नहीं रही है क्योंकि फिट विराट अभी भी है। ठीक है? कमिंग बैक टू रोहित शर्मा का टॉपिक। आप अगर रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, आप रोहित शर्मा को रिटायर कर रहे हैं, तो डेफिनिटली जो एक आप एक प्लेयर जो दिमाग में आता है रिप्लेस करने के लिए, वो यशस्वी आता है। ठीक है, फेयर इनफ। नथिंग अगेंस्ट यशस्वी, यशस्वी अटैक करता है। लेकिन आप रोहित को रिप्लेस क्यों करना चाह रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। देयर इज नो रीजन कि आप रोहित को रिप्लेस करें। तो आई थिंक ये मेरी नजर में एक बुरा फैसला है बिकॉज रोहित शर्मा वाज लीडिंग वाज लीडिंग द कैंपेन फ्रॉम द फ्रंट। लाइक वो वहां पर वो मुश्किल बॉलर्स को खेल रहा था, वो टफ कंडीशंस में खुद आगे आ रहा था, वो जिम्मेदारी ले रहा था। ठीक है, वो आया है, वो कुलदीप को लेके आया, उसने कुलदीप से काम निकलवाया यार, उस आदमी ने कुलदीप से काम निकलवा लिया, नहीं तो कुलदीप तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। उसने वो जो एक ट्रॉफी का जो एक वो जिसे कहते हैं ना ट्रॉफी का एक जो एक काल पड़ा था ट्रॉफी का, वो उस इंसान ने खत्म किया है। तो आप कैसे उस इंसान को जिसे कहते हैं साइडलाइन कर सकते हो? तो मुझे इन मीडिया न्यूज़ेस से आई डोंट नो बट होप के रोहित शर्मा खुद आए और इन बातों के ऊपर आके आप इन बातों के ऊपर आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। बट मुझे लगता है दोस्तों कि इन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। ये मुझे लगता है बेस्ड ऑन जे शाह ने जो बयान दिए थे कि रोहित शर्मा ही हमारा कैप्टन होगा, जो रोहित शर्मा का रिकॉर्ड है, रोहित शर्मा ने ओडीआई टी20 वर्ल्ड कप में लीड फ्रॉम फ्रंट किया, रन्स आए, अकेला मतलब वो परफॉर्मेंस थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी इनिंग्स आई थी टी20 वर्ल्ड कप में, साल पहले की बात है, ठीक है? उसके बाद उससे पहले साल पीछे चले जाएँ तो ओडीआई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस थी। फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी में आ जाए तो परफॉर्मेंस तो थी, ठीक है? परफॉर्मेंस तो थी। तो अभी तो मुझे लगता है ये न्यूज़ेस फेक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।